अस्सलाम वालेकुम जमात नाहम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। रमज़ान मुबारक की इबादतों में मशगूल होंगे। रमज़ान का पहला अशरा चल रहा है, तो हम अपने लेक्चर की तरफ आने से पहले रमज़ान के पहले अशरे की दुआ पढ़ लेते हैं। आपको पता है रमज़ान का पहला अशरा बाइसे रहमत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। हमेशा अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमें बख्श दे, हम पे रहम फरमा, तो सबसे बेहतर रहम फरमाने वाला है। ठीक है, आज का हमारा लेक्चर नंबर 8 है। उन्वान है हमारा इम्तिहान। इम्तिहान यानी आजमाइश। तो अभी जिस तरह पूरी कौम पे एक इम्तिहान का वक्त आया हुआ है, तो जो हमारी ज़ाहिरी ज़िंदगी है, हम अपनी ज़ाहिरी ज़िंदगी में इम्तिहान किस चीज़ को कहते हैं, इम्तिहान क्या है, और हम अपनी ज़ाहिरी ज़िंदगी में इम्तिहान आपको पता है किसको कहते हैं। ये जो हम रोज़मर्रा स्कूल जाते हैं, इसके पेपर वगैरह होते हैं, इसको हम इम्तिहान कहते हैं। इस सबक में हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। इस सबक के मुसन्नफ़ का नाम है मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग। मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग 1883 में पैदा हुई हैं और 1947 में उन्होंने वफ़ात पाई। मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग एक मज़ाहिया मुसन्नफ़ थे। उन्होंने अपनी इस मज़ाहिया तहरीर के ज़रिए तंज़ो मज़ाह के ज़रिए एक अहम और अखलाकी सबक आपको दिया है। तो सबसे पहले हम मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग का तारुफ़ पढ़ते हैं। मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग दिल्ली में पैदा हुई हैं और सेंट स्टीफनर कॉलेज दिल्ली से बीए किया। ज़बाना तालिब इल्मी में ड्रामे और क्रिकेट का शौक़ रहा। 1907 में हैदराबाद दक्कन चले गए और पहले तालीम और फिर अदालत के महकमों से वाबस्ता रहे। वो तरक्की करते करते होम सेक्रेटरी के ओहदे तक पहुँचे, जहाँ से रिटायर होने और पेंशन हासिल की। उन्होंने हैदराबाद में ही वफ़ात पाई। मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग का तर्ज़ तहरीर सादा और पुरलुत्फ़ है, यानी वो बहुत सादा लिखते हैं जो सबको समझ आ जाता है, और उनके जुमले पढ़कर इंसान बहुत ज़्यादा लुत्फ़ अंदोज़ होता है। वो बड़े शगुफ्ता अंदाज़ में दिल्ली की ख़ास ज़ुबान लिखते हैं। शगुफ्ता अंदाज़ का मतलब होता है मज़ाक़िया अंदाज़ में। इनके असलूब में तसन्नो और बनावट नहीं थी। तसन्नो का मतलब होता है झूठ, यानी खुद बनाना, सजावट कर लेना, अपने पास से बातें बनाना, ऐसे नहीं था। वो हकीकत पे मबनी लिखते थे, यानी बनावटी जुमले नहीं बोलते थे। अपने पास से कोई बनावट के तौर पे जुमला नहीं बोलते थे, वो बोलते थे जो माशरे की हकीकत होता था। मज़ाक की चाशनी इनकी तहरीर में ख़ास लुत्फ़ देती है। मज़ाक की चाशनी से मुराद है कि हंसी मज़ाक की जो हल्की फुल्की, बीच में वो चपकलिश इस्तेमाल करते थे, हल्का फुल्का रंग देते थे, उसकी वजह से उनकी तहरीर में बहुत ज़्यादा लुत्फ़ अंदोज़ हो जाती है। रशीद अहमद सिद्दीकी मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग के बारे में कहते हैं कि फ़रद के असलूब की नुमायाँ खूबी फ़िक्रों का इख्तिसार है, यानी फ़रद के जो लिखने का तरीका है उसकी जो सबसे अहम खूबी है वो है मुख्तसर फ़िक्रे, यानी वो छोटी छोटी फ़िक्रों में बहुत बड़ी बात समझा देते हैं। फ़रद की तहरीरों में असलूब की यकसानियत मोज़े की हद तक कायम है, यानी उनके जो लिखने का तरीका है उसमें एक ही बात को इतने बेहतरीन अंदाज में इस्तेमाल करते हैं कि ऐसे लगता है कि जैसे कोई मोज़ा हो गया है। वो एक मजमून को जिस रंग में शुरू से लिखते थे, यानी जो सबक जो बात शुरू में बताना चाहते हैं आखिर तक वो अपने उन्वान से नहीं हटते और एंड तक वही बात तफसील से बयान करते हैं। फ़रतुल्लाह बेग इब्तदा में मिर्ज़ा अलम नशरख के कलमी नाम से लिखते थे। कलमी नाम आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, जो तखल्लुस होता है उसको बोलते हैं। जो मौलवी अब्दुल हक हैं वो मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग, मौलवी अब्दुल हक और अज़मतुल्लाह खान ने इनकी हिम्मत बढ़ाई और अपने असल नाम से लिखने के लिए कहा, यानी आप अपने असल नाम से लिखें। इन दोनों शख्सियत ने इनसे कहा तो फिर वो अपने असल नाम से लिखने लगे। नज़ीर अहमद की कहानी, फूल वालों की सैर और दिल्ली के एक यादगार मुशायरा जो है ये इनके यादगार मज़ामीन हैं। इनके मज़ामीन में मज़ामीन फ़रद के नाम से अब शाया होने लगे हैं। ये अपने कलाम पे पूरी फोकियत रखते थे और मेरी शायरी जो है वो भी उनके कलाम का एक बेहतरीन इंतखाब है। तो अभी आपने मुसन्नफ़ का मुकम्मल तारुफ़ पढ़ लिया है। मुसन्नफ़ की तारुफ़ में आपको पता चल गया होगा कि मुसन्नफ़ ने सादा ज़ुबान में लिखा है, मुख्तसर फ़िक्रे इस्तेमाल की हैं, जो बात वो उन्वान के शुरू में बताना चाहते हैं उसे एंड तक लेके गए हैं।